गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे। हमारी रीडिंग पूरी हो गई थी, सारे वर्ड ट्रांसलेशन हो चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब आते हैं टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस की बारी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन समझा रही हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? वाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड? ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए क्यों है? हम लोग फूड क्यों खाते हैं? हम लोग फूड इसलिए खाते हैं टू गेट एनर्जी टू वर्क। हमारे पास एनर्जी नहीं होगी, हम कुछ खाएंगे ही नहीं तो थका थका महसूस करेंगे। एक दिन नहीं खाएंगे तो थोड़ी थकान हो जाएगी, 2 दिन नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो हमें क्या चाहिए? हमें काम भी तो करना है, हमें काम करना है तो मतलब एनर्जी भी चाहिए। एनर्जी चाहिए तो फूड खाते रहना पड़ेगा। तो क्या हो गया? टू गेट एनर्जी टू डू वर्क। बिल्ड अप बॉडी, हम खाएंगे नहीं तो बड़े कैसे होंगे? बॉडी बॉडी बिल्डअप कैसे होगी? तो हमें फूड तो चाहिए ही है। रिपेयर डैमेजेस इन द बॉडी, कुछ चोट लग गई, हम बीमार हो गए, तो उसके लिए बोलते हैं ना, मान लो कोई बीमार है तो उसको कहेंगे ना कि अच्छा फूड खाओ जल्दी ठीक हो जाओगे। और मिल्क पियो, ज़्यादा मिल्क पियो ठीक हो जाओगे, खिचड़ी खाओ, ये खाओ वो खाओ। तो खाने से ही रिलेटेड है ना सारी चीज़ें। तो रिपेयर कौन करता है डैमेजेस को? फूड ही करता है वो भी। और एक चीज़ है, मेंटेन द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट ये सब भी चाहिए ताकि हम जो भी जिसका काम है वो अपना परफॉर्म करे और हम भी अपने फंक्शंस कर पाएँ। मेंटेन द फंक्शन ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस हमें करवाने हैं वो भी सही से चलते रहें और हमें आउटर एनर्जी भी मिलती रहे। ठीक है, तो ये 4 मेन फंक्शंस हैं। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्रॉप। 2 वर्ड आए, पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉप्स। मैंने आपको बताया था पैरासाइट क्या होते थे। पैरासाइट और होस्ट 2 चीज़ें एक साथ आती हैं। एक होस्ट तो होता है मेन प्लांट, पैरासाइट होता है जो उसके ऊपर रहता है, उसके साथ रहता है या उसके ऊपर रहता है, जैसे भी लगा लो। तो वो होस्ट से अपना फूड लेता रहेगा और बदले में उसको कुछ नहीं देता, ये भी बताया था मैंने। वो उसके ऊपर ही लटकता रहता है और उससे अपना फूड लेता रहता है। और होस्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है, अपना फूड बना लेता है। पैरासाइट इससे ही अपना फूड लेता रहता है। और सेप्रोट्रॉफ्स क्या थे? वो देखो ब्रेड वाला एग्जांपल दिया था मैंने, फंगस आ गई थी उस पर, वो होते थे सेप्रोट्रॉफ्स। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पैरासाइट फीड ऑन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। होस्ट था जो मेन प्लांट था हमारा, वो जिंदा था ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म था जो अपना फोटोसिंथेसिस भी कर रहा था, फूड भी बना रहा था। पैरासाइट उसके ऊपर ही लटक रहा था और उससे अपना फूड ले लिया इसने। सेप्रोट्रॉफ्स क्या थे? दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। जब ब्रेड खराब हो गया था उसके ऊपर फंगस आ गई थी, वो सेप्रोट्रॉफ्स थे। मतलब डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर आते हैं ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे है और ये है डेड ऑर्गेनिज्म पे। ये डिफरेंस हो गया एक। सेकंड देखो, पैरासाइट मोस्टली लिव ऑन और इन द होस्ट, ये होस्ट के साथ रहता है, अभी बताया मैंने आपको। दे लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग स्टफ, ये मरे हुए स्टफ पे रहते हैं। जो डेड हो चुके होते हैं और जो डीके हो रहे होते हैं, जो खराब होने की ही स्टेज पे होते हैं, उन्हीं पे रहते हैं ये। सेकंड हो गया। थर्ड आता है, दे प्रोड्यूस स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन्स लाइक सकर एंड हुक टू ऑब्टेन देयर फूड। अब ये होस्ट के ऊपर रहता है, अब उससे फूड अपना कैसे लेगा? इसके पास ना स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स को हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल लैंग्वेज में अंग बोल सकते हैं। इसके पास कुछ इस तरह के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिससे ये अपना फूड होस्ट से ले सके। सकर्स एंड हुक्स मतलब ये अपना खाना उससे पीता भी रहे और उसके ऊपर चिपका भी रहे, उसके ऊपर लटकता भी रहे। तो सकर्स एंड हुक्स इस तरह के इसके ऑर्गन्स होते हैं ताकि ये अपना फूड लेता रहे किसी भी तरह होस्ट से। और इसमें क्या है सेप्रोट्रॉफ्स में? दे सिक्रीट सम एंजाइम्स टू डिकम्पोज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर फॉर्म। एंजाइम्स होते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं हमारी बॉडी, ये हमारी बॉडी के ही अंदर प्रेजेंट होते हैं। डिकम्पोज का मतलब होता है तोड़ना। ये एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं ताकि वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ सके। ये मैंने आपको बताया था कि वो सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फिर सॉल्यूशन फॉर्म से अपना फूड ले लेता है। ये बताया था ना, जैसे ब्रेड के ऊपर वो फंगस थी, पहले उसको सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करेगा फिर ले लेगा। तो मतलब उसने क्या किया? कॉम्प्लेक्स सामान को सिंपल करके फिर अपना फूड ले लिया उससे। तो ये हो गए पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ्स के बीच में डिफरेंस। पैरासाइट भी मैंने आपको बता दिया है और सेप्रोट्रॉफ्स भी मैंने आपको बता दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स? हम ये कैसे पता लगाएंगे कि लीव्स के अंदर स्टार्च है या नहीं है? अच्छा पहले ये बताओ कि लीव्स के अंदर स्टार्च आएगा कहाँ से? जब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी तब हमने देखा था कि लीव्स के अंदर ही, लीव्स फूड फैक्ट्रीज होती है प्लांट्स की, लीव्स के अंदर ही फूड बनता है। कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन वो बना रहा था, तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ बन रही थी? लीव्स के अंदर बन रही थी ना।
और स्टार्च क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है। तो मतलब इसका क्या मतलब हुआ, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब उसने फोटोसिंथेसिस भी करी है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। चलो, टेक अ फ्यू ग्रीन लीव्स, बॉयल देम इन वाटर टू रिमूव ग्रीन पिगमेंट। ये वाला टेस्ट आप क्लास 6 में भी कर चुके हो। टेक आउट द लीव एंड पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, द ब्लू ब्लैक कलर ऑफ लीव इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। हमने एक लीफ ली, उसको बॉयल कर दिया, जब उसका ग्रीन कलर निकल गया ना, फिर उसके ऊपर हमने आयोडीन की ड्रॉप्स डाल दी। अब वो ब्लू या ब्लैक कलर की हो जाएगी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसके अंदर स्टार्च है। सिंपल। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। सिंपल वो ये पूछ रहा है कि फोटोसिंथेसिस बताओ क्या होती है। It is the process in which green plants prepare their own food by taking water and carbon dioxide in the presence of sunlight. मैंने आपको बताया था वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लांट्स। वाटर कहाँ से ले लेते, जो हमने रूट्स में डाला था, रूट्स में या सॉइल में हमने वाटर डाला था, फिर वो रूट से कहाँ पहुँच गया था, लीव्स तक पहुँच गया था, रूट से लीव्स तक पहुँच गया था। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ली थी लीव्स ने, जो लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, उसके अंदर से उसने क्या ले ली थी, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली थी। सनलाइट कहाँ से ली थी, सन से ली थी। दस ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी बाय मेकिंग स्टार्च। सोलर एनर्जी मतलब सन से जो लिया एनर्जी, उसको ले लिया इसने, किसकी हेल्प से लिया, क्लोरोफिल की हेल्प से लिया। क्लोरोफिल की हेल्प से इसने एनर्जी ले ली और फिर उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, मतलब अपना स्टार्च भी बना लिया और ऑक्सीजन भी बना ली। कार्बन डाइऑक्साइड ली, वाटर लिया और क्लोरोफिल उसके पास था, सनलाइट भी थी, फिर उसने क्या बना दिया, स्टार्च बना दिया और ऑक्सीजन बना दिया। यही तो फोटोसिंथेसिस है। बस थोड़ा सा उसने घुमा के क्वेश्चन पूछा आपसे, बस प्रोसेस आपको फोटोसिंथेसिस वाली ही बतानी है। चलो, आज यही 4 इक्वेशंस करेंगे, आपको ये अच्छे से पढ़ने हैं, लर्न करने हैं और इनको अपनी PNB में राइट भी करना है। चलो, आज इतना ही। थैंक यू।